ओम शांति। तीसरी देह का रहस्य। आज हमारा विषय है तीसरे शरीर का रहस्य। दो देह तो हम समझते आए थे, आज हम तीसरी देह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये अव्यक्त मुरली है जो आज हमने पढ़ी 21 फरवरी 1985 की। तीसरी देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग। ये आज की मुरली में ये शब्द आया है तीसरी देह। देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग। तो आज हम तीसरी देह पर विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि ये तीसरी देह आखिर है तो क्या है। ये बाप दादा 3 प्रकार की देह अग्नि की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार की देह अग्नि की बात कर रहे हैं। तीसरी देह का अर्थ क्या है? पहली देह, ये तो हम सभी जानते हैं, ये हमारी स्थूल देह है, ये शरीर है जिसको हम कह देते हैं मैं ये शरीर हूं। रूप, रंग, उम्र, बीमारी और सुंदरता, इसका मुझे इसमें अहंकार होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं। और दूसरी देह है सूक्ष्म देह। ये है मन, बुद्धि, संस्कार, जिसको हम कहते हैं मेरी सोच, मेरी भावना, मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव यही है। और जब हम कहते हैं मेरा स्वभाव यही है, ये है अहम। अहम माना अहंकार, अहम माना मैं, और अहम माना अहंकार, दोनों शब्द आते हैं। तो इसको तीसरे जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर अहम आता है, यानी मैं हूं। उसको मेरा अहंकार भी कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी देह, सबसे सूक्ष्म और खतरनाक। इसके बारे में जानना चाहिए क्या हमें? जो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म है, स्थूल देह से सूक्ष्म, सूक्ष्म देह, और सूक्ष्म देह से भी सूक्ष्म, यह है तीसरी देह, जो सूक्ष्म देह से भी सूक्ष्म है। और क्या है ये? खतरनाक। कितनी खतरनाक है, इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? पहले तो ये बताओ, खतरनाक के बारे में जानना। हाँ जी, जानना चाहिए भाई, जानना चाहिए भाई। विनाश के समय में तो खतरनाक सीन आएंगे। अब इसका खतरनाक देह के बारे में देखो। इसे कहा जाता है रोल या पोजीशन या पहचान। ये देह ना तो स्थूल शरीर होता है, ना ये सूक्ष्म शरीर आत्मा होती है इसमें, ठीक है नहीं। और ये जो है केवल और केवल नकली है, बिल्कुल टोटली नकली, जिसको रोल को ही मैं समझ लेते हैं, पोजीशन को ही मैं समझ लेते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बहुत पुराना भाई हूं, मैं बहुत पुरानी बहन हूं, मैं बड़ी ज्ञानी हूं, मतलब ये कुछ है नहीं, परंतु ये मैं इसके लिए लगा दिया। एक तो मैं लगाया हमने स्थूल शरीर के लिए, एक मैं लगाया हमने आत्मा के लिए, और एक मैं हमने उसके लिए लगाया जो मैं हूं नहीं। मैं डॉक्टर हूं, अब सोचिए, अपने आप को डॉक्टर समझ लिया, जबकि डॉक्टर मेरा रोल है।
परंतु मैंने रोल को रियल समझ लिया। रोल को रियल समझ लेना सबसे खतरनाक है। जैसे पद, भाई ज्ञान, रोल भी एक देह होता है क्या? रोल को तीसरी देह कहा है बाबा ने। उसको मैं कह रहा हूं ना, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अपना पद बताना कि मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। अपने ज्ञान को बताना कि मैं सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मेरा नाम है, मेरी जिम्मेदारी है। अब ये कोई मैं तो हूं नहीं ना। मैं आत्मा, कोई डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर तो मेरा रोल है ना। मैं अच्छी मां हूं। मां क्या है? मां तो एक रोल है। आप कोई आत्मा या देह कोई मां थोड़ा है। ये तीसरे देह है। बाबा रोल को ही देह कह रहा है ना? हाँ जी, बाबा रोल को ही देह कह रहा है ना? बाबा नहीं कह रहे कि इसको मैं कह रहे हो ना। जिसको मैं कह रहे हो वो आप हो ना। तो आपने मैं को, जो चीज आप नहीं हो उसको आप मैं कह रहे हो। ये बड़ा खतरनाक है। रोल की चर्चा तो हम करते थे, परंतु आज बाबा ने रोल को क्या बता दिया? तीसरा देह बता दिया। क्योंकि उसके लिए आप मैं प्रयोग कर रहे हो ना। मैं ऐसा हूं की पहचान। ये वो देह है जो सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है, लेकिन बंधन सबसे ज्यादा करती है। बंधन सबसे ज्यादा इस सूक्ष्म से सूक्ष्म तीसरी देह का है। सरल शब्दों में कहें, तीसरी देह आत्मा की नकली पहचान है, असली नहीं, नकली पहचान है। मैं आत्मा हूं, मैं ये स्थूल शरीर भी नहीं हूं। अब स्थूल शरीर मैं नहीं हूं तो मैं डॉक्टर कहां से हूं? मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा को मैं डॉक्टर तो नहीं कहूंगा ना। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं। ये मुझे पाठ बजाने के लिए मिला है। मैंने रोल को ही मैं समझ लिया। ये आत्मा की नकली पहचान। तीसरी देह क्या है? आत्मा की नकली पहचान। जब आत्मा खुद को शरीर भी नहीं कह रही, मन भी नहीं कह रही। मन और शरीर, ये दो तो, मन हो गया सूक्ष्म शरीर और तन हो गया स्थूल शरीर। अब इन दोनों के अलावा किसके लिए मैं बोल रही है? जिसके लिए मैं बोला जा रहा है वो है तीसरा शरीर, जो है ही नहीं, जो केवल नकली है, असली नहीं है। हाँ जी, जो मैं नहीं चाहिए वो बैठी हूँ ना। हाँ, बल्कि वो आपकी भूमिका को, अपनी भूमिका समझने लगती है, अपने रोल को समझने लगती है। जिसके लिए उदाहरण से समझ में आएगा आपको। कुछ स्पष्ट उदाहरण। नंबर 1, कोई कहता है मैं सीनियर सेवाधारी हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अपने स्वमान बाबा ने दिए। कभी बाबा ने कहा कि अपने आप को कहो मैं सीनियर सेवाधारी हूं? क्या है ये कहां से आ गया? मैं सीनियर सेवाधारी हूं। ये ना शरीर है ना मन है। ये शरीर भी नहीं है। मैं सीनियर सेवाधारी हूं, ये शरीर के लिए भी नहीं कहा जा रहा, मन के लिए भी नहीं कहा जा रहा। तो ये है तीसरी देह। उदाहरण 2, मैं बहुत पुराना ज्ञान वाला हूं। यह भी तीसरी देह है। मेरी बात को मानना चाहिए। यह भी तीसरी देह है। यह अहंकार शरीर नहीं, भूमिका का अहंकार है।
अपने रोल का अहंकार करना। तीसरी देह क्यों आग कहलाती है? तीसरी देह को आग कहा है। तीसरी देह को मुरली में क्या कहा है? आग, जलाती है ये। तीसरी देह क्यों आग कहलाती है? क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, ये दिखाई ही नहीं देती, लेकिन सबसे ज्यादा जलाती है, सबसे ज्यादा दुख देती है, और टूटने पर सबसे ज्यादा दुख देती है। ये टूट जाए तो सबसे ज्यादा दुख देती है। उदाहरण, कोई बीमारी आई, भाई शरीर दुखी हुआ ना। कोई अपमान हुआ, मन दुखी हुआ। लेकिन पद चला गया तो बताओ क्या होगा? सम्मान कम हुआ, मेरी इज्जत ही नहीं की, रोल खत्म कर दिया, रोल बदला, तो आत्मा अंदर से जल जाती। आत्मा अंदर से जल जाती है। कैसे जल जाती है? मुरली क्यों कहती है? दे के संबंध और पदार्थ, दे के संबंध और पदार्थ। तीसरी दे का रहस्य, क्रम, क्या और अर्थ। नंबर 1 है देह, शरीर। नंबर 2 देह के संबंध, उसके लिए आता है मेरा और मेरी। तीसरी देह, तीसरा है तीसरी देह, भूमिका, पहचान और पोजीशन। और तीसरी देह में क्या आता है? भूमिका, उसका रोल क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। कोई अपनी पहचान, पोजीशन या भूमिका बताता है तो वो है तीसरी देह। इन तीनों को समझना। समाधान क्या है इसका? आज मुरली में बाबा ने क्या बताया? समाधान है बाप को संसार बना दो। सारा संसार ही मेरा बाप है, मेरा बाप ही संसार है। संसार मेरा बाप नहीं, मेरा बाप ही को ही संसार बनाओ। बाप मेरे लिए बाप ही माँ है, भाई है, बहन है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, नौकर है, चाकर है, दास है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, जो भी है, जो भी दुनिया के अंदर कोई चाहिए वो इसको बना लो बस। और इसको बनाने का मतलब क्या है? सबके साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार व्यवहार करो। अर्थ, मेरी पहचान, बाबा की संतान। मतलब इसका अर्थ क्या है? मतलब जो बाबा सारा संसार बना देंगे, बाप को अपना संसार बना लो, तो मेरी पहचान क्या है? बाबा की संतान। मेरा पद क्या है? विश्व सेवाधारी आत्मा। मेरा नाम आत्मा। जब बाप ही संसार बन जाता है तो शरीर हल्का, संबंध सीमित। संबंध सीमित कितने हो गए? मैं और मेरा बाबा। भूमिका सहज, बस मैंने बाबा का कहना मानना है। शरीर हल्का, संबंध सीमित और भूमिका सहज। रोज की चेकिंग। अब उसके बाद क्या करना है? हमने सेल्फ चेकिंग करनी है। आज दुख किस से, आज दुख किस से हुआ? शरीर से, मन से, या मेरी भूमिका से? किससे दुख हुआ? अगर तीसरा है तो समझो तीसरी देह एक्टिव है। तीसरी देह एक्टिव है। निष्कर्ष, एसेंस, तीसरी देह ना दिखती है, ना बोली जाती है, उसको कोई बोलता भी नहीं है। ये तो बाबा ने आज पहली बार मुरली में आया मेरे सामने। ना बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बांधती है। और इसी से बचने का एकमात्र साधन है
बाप ही संसार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।